साथियों, अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कब कनाडा तो आए ही हैं तो वाशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया को जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ताकत और इज्जत का पता लगा तो पाकिस्तान मीडिया सर पकड़ कर बैठ गया। पाकिस्तान मीडिया सोचने पर मजबूर हो गया कि हकीकत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऐसे हैं। दोस्तों, जब मोदी जी की हकीकत सामने आई तो उस वक्त पाकिस्तान मीडिया अपना सर पकड़ कर बैठ गया। पाकिस्तान मीडिया सोचने पर मजबूर हो गया कि हम तो न्यूज़ ये चला रहे थे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस से बुला लिया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप ने बात भी नहीं पूछी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का डोनाल्ड ट्रंप ने नाम भी नहीं लिया। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया ने धड़ाधड़ न्यूज़ चलाई और पाकिस्तान मीडिया से कहा गया कि जब तक ये दौरा मुकम्मल नहीं होता तो न्यूज़ चलती रहे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम भी नहीं लिया गया, लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान को इतनी इज्जत दे दी है। तो दोस्तों, पाकिस्तान मिनिस्ट्री मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर, जर्नलिस्ट दिन रात यही खबर चलाने लग गए कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को इतनी इज्जत दे दी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का उसने नाम भी नहीं लिया। दोस्तों, खबरें इनकी सुन रहे थे, चाहे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, चाहे पाकिस्तान मीडिया है, खबर इनकी सब सुन रहे थे, लेकिन बोला कोई नहीं, सब खामोश रहे। क्योंकि आपको पता है कि जो इज़्ज़तदार इंसान होता है वो इतना जल्दी नहीं बोलता। जो हल्का इंसान होता है ना, जब उन पर बात की जाती है या उन पर रिएक्शन दिया जाता है तो वो फ़ौरन ही रिप्लाई करता है। लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ़ौरन रिप्लाई नहीं किया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिप्लाई अब किया है। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीच दे रहे थे तो उस वक्त मोदी जी ने हकीकत बता दी कि डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन करके मुझे क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन करके मोदी जी से जो बात की दोस्तों, वो आप प्रोग्राम के शुरू में सुन चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बात की थी। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट पीएम मोदी के अलावा कामयाब नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं आपको एक बड़ी हकीकत बताता हूँ। इलेक्शन के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी से यह कहा था कि मेरे लिए एक नारा लगा दो। तो मोदी जी ने पूछा वो कौन सा नारा है, हम आपके लिए क्या नारा लगाएं। तो ट्रंप ने मोदी जी से ये कहा था कि नारा ये लगा दो, अब की बार ट्रंप सरकार। तो दोस्तों, मोदी जी भी सोचने पर मजबूर हो गया। तो मोदी जी ने कहा कि यह नारा मैं कैसे लगा सकता हूँ, यह हार जीत नसीब की होती है। तो ट्रंप ने कहा कि आपको नारा लगाना पड़ेगा, आपको दोस्ती का हक अदा करना पड़ेगा। दोस्तों, ये खबर 8 महीने पुरानी हो चुकी है। ये खबर मैंने देखी थी, ये ट्विटर पर काफ़ी गर्दिश कर रही थी कि ट्रंप ने मोदी जी से रिक्वेस्ट की थी कि मेरे लिए एक नारा लगा दो। फिर ट्रंप ने मोदी जी को अमेरिका भी बुलाया था, मोदी जी अमेरिका भी गए थे। दोस्तों, जब ट्रंप ने बहुत ज़्यादा मजबूर किया मोदी जी को तो मोदी जी ने नारा लगा दिया। मोदी जी पहले यह नारा नहीं लगाना चाहता था। मोदी जी को पता था कि यह हार जीत इंसान के मुकद्दर का हिस्सा होता है। अगर ट्रंप इलेक्शन नहीं जीतते, कोई और जीत जाता है, अमेरिकी प्रेसिडेंट बन जाता है, हमारे दरमियान मायूसी पैदा ना हो। तो ट्रंप ने इतना मजबूर किया दोस्तों, मोदी जी को नारा लगाना पड़ गया। आखिरकार मोदी जी ने कह दिया कि इस बार ट्रंप सरकार। जिस अमेरिकी प्रेसिडेंट की कामयाबी मोदी जी के साथ है, इलेक्शन में भी वो मोदी जी का सहारा लेता है और इतनी बात कहलवाता है कि तुम ये कह दो कि मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। जो इलेक्शन के दौरान भी उनका सहारा लेता है, उनको पता है कि मैं इलेक्शन के दौरान इनसे कैंपेन करवाऊंगा तो मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। ट्रंप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। मोदी जी ने नारा लगाया, ट्रंप इलेक्शन जीत गया। ट्रंप को इस बात का पता है कि हर फोरम पर मोदी जी के बगैर में कामयाब नहीं हो सकता। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कनाडा में मौजूद थे तो उस वक्त ट्रंप ने कॉल कर दी थी, सर मोदी जी मेहरबानी करिएगा यूएस से आ जाइए, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, गपशप लगाएंगे, फिर चले जाना। तो मोदी जी ने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट मेरे पास टाइम नहीं है, G7 के बाद मैं इंडिया ही जाऊंगा। तो दोस्तों, ऐसा ही हुआ। G7 के बाद मोदी जी इंडिया आ गए। इस बार ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, माजी में भी ऐसे होता रहा है।
ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मुंह बोलता सबूत है दोस्तों, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। माजी में कई बार ऐसा हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को अमेरिका बुलाया। मोदी जी ने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट मेरे पास टाइम नहीं है। जब मोदी जी ये बात करता था तो खुद डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आ जाता था। एक डोनाल्ड ट्रंप इंडिया नहीं आया दोस्तों, सदर बाइडेन भी इंडिया आता रहा है मोदी जी से मिलने के लिए। जब उनको ज़रूरत होती है दोस्तों, वो हमें यहाँ से वहाँ बुला लेते हैं और वो खुद चलकर इंडिया में आते हैं। जहाँ पाकिस्तानी जाकर अपनी इज़्ज़त बनाने की कोशिश करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि देखो हमारी कितनी इज़्ज़त है, अमेरिकी प्रेसिडेंट हमारी इज़्ज़त कर रहा है, वो हमें गले लगा रहा है। दोस्तों वहाँ पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चर्चे हो चुके होते हैं, ये बाद में जाकर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पहले चर्चे हो चुके होते हैं। अब पाकिस्तान मीडिया सर पर हाथ रखकर दिन रात ये न्यूज़ चला रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इतनी इज़्ज़त नहीं मिली जितनी इज़्ज़त जनरल आसिम मुनीर को मिली है। तो दोस्तों हकीकत बात यह है, कोई भी अमेरिकी प्रेसिडेंट आता है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बगैर कामयाब हो ही नहीं सकता। जो पाकिस्तान मीडिया न्यूज़ चलाता है, यह तो हम समझ लेते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का न्यूज़ चलाने का मकसद क्या है। जो नहीं समझते उनकी मर्ज़ी है, उनके दिमाग में नहीं आता कि पाकिस्तान मीडिया असल में कहना क्या चाहता है। लेकिन हम इनकी न्यूज़ समझ लेते हैं कि पाकिस्तान मीडिया कहना क्या चाहता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट पाकिस्तान से हमें बुलाकर अमेरिका में यूज़ करता है। जब अमेरिका में यूज़ कर लेता है तो उसके बाद वो हमारी बात भी नहीं सुनता, उसके बाद हम उनके कुछ नहीं लगते। पहले हम उनके दोस्त बन जाते हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट कह देता है कि ये हमारे दोस्त हैं, इतनी गहरी दोस्ती होती है दोस्तों, ऐसे लगता है कि बस अब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का विज़िट करने वाले हैं। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो बाद में हमारा नाम भी नहीं लेता। और जब खुद इंडिया में चल कर आता है, कई बार ऐसे हुआ है दोस्तों, एक बार नहीं हुआ, अमेरिकी प्रेसिडेंट आकर डॉलर फेंक देता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने कि भाई ये पड़े हैं डॉलर, करो क्या करना है इसका, जो बिजनेस करना है इसका 50-50 है। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या करता है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो काम करता है दोस्तों जिससे देश को फ़ायदा होता है, अवाम को फ़ायदा होता है। जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को डॉलर दिए जाते हैं दोस्तों, तो उसी वक्त किसी दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र नहीं करता, उसी वक्त वो इंडिया में इस्तेमाल करता है। जब इंडिया में इस्तेमाल करता है दोस्तों, तो उस वक्त इंडियन पब्लिक का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। जब इंडियन पब्लिक का फ़ायदा होता है दोस्तों, तो हमें पाकिस्तान में बैठकर नज़र आता है कि वाकई इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पब्लिक के लिए काम कर रहा है। दोस्तों जब पब्लिक के लिए काम करता है तो फिर पब्लिक क्या कहती है? जहाँ भी जाता है ना, इंडिया के किसी शहर में जाता है तो पब्लिक पहले उनके स्वागत के लिए खड़ी होती है, यानी उनके इस्तकबाल के लिए लोग फूल लेकर खड़े होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में पाकिस्तान का पीएम जहाँ भी जाता है दोस्तों, तो वहाँ लोग पता क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि चोर आ रहा है, बचने की कोशिश करनी है, अपनी अपनी जेबों की सेफ्टी करनी है, कहीं आपकी जेब भी ना काट ले। तो फिर पाकिस्तान मीडिया के नुमाइंदे पूछते हैं कि तुम इस तरह की बात क्यों कर रहे हो? तो फिर पाकिस्तानी जवाब देते हैं हमारी जेबें काट कर किसी दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे लीडर को अपने ही देश के लोग इज़्ज़त नहीं देते तो उस लीडर को सुपर पावर कंट्री में क्या इज़्ज़त मिलेगी? आप तो खुश हो रहे हैं ना, पाकिस्तान मीडिया की न्यूज़ सुनकर भंगड़े डाल रहे हैं, लेकिन इनका रिज़ल्ट आने वाला है। जो पाकिस्तान पर इम्पैक्ट पड़ेगा, जो पाकिस्तान कुर्बानियाँ देगा दोस्तों, आपके सामने आ जाएगा जो इसका रिज़ल्ट होगा। तो बाद में आपको पता लगेगा कि ये कैसी दोस्ती थी, ये कैसा खाना था। दोस्तों हकीकत बात ये है, अगर रियलिटी देखनी है ना, इज़्ज़त देखनी है, अगर ईमानदार लीडर देखना है तो हमारे पड़ोसी को देखें, हमारे पड़ोसी की तरफ देखें कि उनकी इज़्ज़त क्या है और पब्लिक के साथ वो कितना मुखलिस है और वो कितना ईमानदार है। तो प्यारे पाकिस्तानियों, ये सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा। जो लोग आपको पागल बनाते हैं ना, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, तो रियलिटी आपके सामने आ जाएगी कि ये होती है इज़्ज़त और ये होता है लीडर। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।